जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय विश्व रूप दर्शन योग में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। अब तक इस अध्याय में हमने देखा है कि अर्जुन श्री भगवान के विश्व रूप यानी विराट रूप के दर्शन कर भाव विभोर हो उठे हैं। उनका मन गदगद है, जबकि वे अपने दिव्य चक्षुओं से उस रूप को पूरी तरह से देखने में असमर्थ हैं, क्योंकि उसका तेज ही इतना है कि उनकी आंखें चुंधिया रही हैं। किंतु वे मन ही मन उस अनूप अनंत रूप को देखकर गदगद हैं। तो अब उसी प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए आज अगले कुछ श्लोक, उससे पहले एक बार कल के श्लोक दोहरा लेते हैं। तो अर्जुन कहते हैं, भगवान तुम्हारी देह में मैं देखता सुरगण सभी, मैं देखता हूँ देव इसमें प्राणियों का संग भी। आश्चर्यचकित हैं वे। शुभ कमल आसन पर इसी में ब्रह्मदेव विराजते, इसमें महेश्वर और ऋषिगण दिव्य पन्नग साजते। बहु बाहु इसमें है, अनेकों ही उदरमय रूप हैं, मुख और आंखें हैं अनेकों, हरि स्वरूप अनूप हैं। दिखता न विश्वेश्वर तुम्हारा आदि मध्य न अंत है, मैं देखता सब ओर छाया विश्व रूप अनंत है। पहने मुकुट मंजुल गदा, शुभ चक्र धरते आप हैं, हो तेज निधि सारी दिशा दैदीप्त करते आप हैं। तुम दुर्निरीक्ष महान अपरंपार हे भगवान हो, सब ओर दिखते दीप्त अग्नि दिनेश सम द्युतिवान हो। तुम जानने के योग्य अक्षर ब्रह्म अपरंपार हो, जगदीश सारे विश्व मंडल के तुम ही आधार हो। अव्यय सनातन धर्म के रक्षक सदैव महान हो, मेरी समझ से तुम सनातन पुरुष हे भगवान हो। नहीं आदि मध्य न अंत और अनंत बल भंडार है, शश सूर्य रूपी नेत्र और अपार भुज विस्तार है। प्रज्वलित अग्नि प्रचंड मुख में देखता मैं धर रहे, संसार सारा तप्त अपने तेज से हरि कर रहे। नभ भूमि अंतर सब दिशा इस रूप से तुम व्यापते, यह उग्र अद्भुत रूप लखि त्रैलोक्य थर थर कांपते। अब इससे आगे प्रारंभ करती हूँ। 21वां श्लोक है। अर्जुन की दृष्टि के सामने विराट रूप में स्वर्ग आदि लोकों का दृश्य आता है और वे उसका वर्णन आगे के 2 श्लोकों में कर रहे हैं। अमीहि त्वाम सुर संघा विशन्ति, केचित् भीताः प्राञ्जलयो गृह्णन्ति, स्वस्ति उक्त्वा महर्षि सिद्ध संघाः स्तुवन्ति त्वाम स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। वे ही देवताओं के समुदाय आप में प्रविष्ट हो रहे हैं। उनमें से कई तो भयभीत होकर हाथ जोड़े हुए आपके नामों और गुणों का कीर्तन कर रहे हैं। महर्षियों और सिद्धों के समुदाय कल्याण हो, मंगल हो, ऐसा कहकर उत्तम उत्तम स्तोत्रों के द्वारा आपकी स्तुति कर रहे हैं। तो जब अर्जुन स्वर्ग में गए थे, उस समय उनका जिन देवताओं से परिचय हुआ था, उन्हीं देवताओं के लिए यहाँ अर्जुन कह रहे हैं कि वे ही देवता लोग आपके स्वरूप में प्रविष्ट होते हुए दिख रहे हैं। ये सभी देवता आपसे ही उत्पन्न होते हैं, आप में ही स्थित रहते हैं और आप में ही प्रविष्ट होते हैं। केचित् भीता प्राञ्जलयो गृह्णन्ति, परंतु उन देवताओं में से जिनकी आयु अभी ज्यादा शेष है, ऐसे आजान देवता नरसिंह आदि भयानक रूपों को देखकर भयभीत होकर हाथ जोड़े हुए आपके नाम रूप लीला गुण आदि का गान कर रहे हैं। यद्यपि देवता लोग नृसिंह आदि अवतारों को देखकर और काल रूप मृत्यु से भयभीत होकर भी भगवान का गुणगान कर रहे हैं, जो सभी विराट रूप के ही अंग हैं, परंतु अर्जुन को ऐसा लग रहा है कि वे विराट रूप भगवान को देखकर ही भयभीत होकर स्तुति कर रहे हैं। तो सप्तर्षियों, देवर्षियों, महर्षियों,
सनकादिकों और देवताओं के द्वारा स्वस्ति वाचन हो रहा है। बड़े उत्तम उत्तम स्तोत्रों के द्वारा भगवान की स्तुतियां हो रही हैं। रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या विश्वे अश्विनौ मरुतश्चोष्मपाश्च गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसङ्घा वीक्षन्ते त्वाम विस्मिताश्चैव सर्वे। यानी जो 11 रुद्र, 12 आदित्य, 8 वसु, 12 साध्यगण, 10 विश्वेदेव और 2 अश्विनी कुमार तथा 49 मरुदगण और गरम गरम भोजन करने वाले 7 पितृगण तथा गंधर्व, यक्ष, असुर और सिद्धों के समुदाय हैं, वे सभी चकित होकर आपको देख रहे हैं। मन, अनुमंता, प्राण, नर, यान, चित्ति, हय, नय, हंस, नारायण, प्रभव और विभु, ये 12 साध्य हैं। कृतु, दक्ष, श्रव, सत्य, काल, काम, धुनि, कुर्वान, प्रभवान और रोचमान, ये 10 हैं विश्वेदेव। कव्यवाह, अनल, सोम, यम, अर्यमा, अग्निश्वात और बहिर्षत, ये 7 पितर हैं। ऊष्म अर्थात गर्म अन्न खाने के कारण पितरों का नाम ऊष्मपा भी होता है। तो कश्यप जी की पत्नी मुनि और प्राधा से तथा अरिष्टा से गंधर्वों की उत्पत्ति हुई है। गंधर्व लोग राग रागिनियों की विद्या में बड़े चतुर हैं। ये स्वर्ग लोक के गायक कहलाते हैं। तो कश्यप जी की पत्नी खसा से यक्षों की उत्पत्ति हुई है। देवताओं के विरोधी दैत्यों, दानवों और राक्षसों को असुर कहते हैं और कपिल आदि को सिद्ध कहते हैं। तो यहाँ वीक्षन्ते त्वाम विस्मिताश्चैव सर्वे, उपर्युक्त सभी देवता, पितर, गंधर्व, यक्ष आदि चकित होकर आपको देख रहे हैं। ये सभी देवता आदि विराट रूप के ही अंग हैं। तो रुद्र, आदित्य, वसु, साध्य, गण, विश्वे देव आदि सब के सब एक विराट भगवान के समग्र रूप के ही अंग हैं। अतः देखने वाले और दिखने वाले सभी परमात्मा ही हैं। रूपम महत्ते बहुवक्त्र नेत्रम महाबाहो बहुबाहु रूपादम बहुदरम बहुदंष्ट्राकरालं दृष्ट्वा लोकाः प्रव्यथितास्तथाहम्। यानी हे महाबाहो, आपके बहुत मुखों और नेत्रों वाले, बहुत भुजाओं और जंघाओं और चरणों और बहुत उदरों वाले, बहुत विकराल दाढ़ों वाले महान रूप को देखकर सब प्राणी व्यथित हो रहे हैं तथा मैं भी व्यथित हो रहा हूँ। तो यहाँ परिशिष्ट भाव यही है कि आपके मुख एक दूसरे से नहीं मिलते। कई मुख सौम्य हैं, कई मुख विकराल हैं, कई मुख छोटे हैं, कई मुख बड़े हैं। आप ऐसे ही आपके जो नेत्र हैं वे भी सभी एक समान नहीं दिख रहे हैं। कुछ नेत्र सौम्य हैं और कुछ विकराल हैं, कुछ नेत्र छोटे हैं, कुछ बड़े हैं, कुछ लंबे हैं, कुछ चौड़े हैं, कुछ गोल हैं, कुछ टेढ़े हैं इत्यादि। बहुबाहु रूपादम यानी हाथों की बनावट, वर्ण, आकृति और उनके कार्य विलक्षण विलक्षण हैं, अलग अलग हैं। जंघाएं विचित्र विचित्र हैं और चरण भी तरह तरह के हैं। तो बहुधरम, पेट भी एक समान नहीं है, कोई बड़ा कोई छोटा कोई भयंकर, तरह तरह के पेट हैं। मुखों में बहुत प्रकार की विकराल दाढ़ें हैं। ऐसे महान भयंकर विकराल रूप को देखकर सब प्राणी व्याकुल हो रहे हैं और मैं भी बहुत व्याकुल हो रहा हूँ। तो इस श्लोक से पहले कहे हुए श्लोकों में भी अनेक मुखों, नेत्रों आदि की बात आई है। अतः अर्जुन एक ही बात बार बार क्यों कह रहे हैं? इसका कारण है कि विराट रूप में अर्जुन की दृष्टि के सामने जो जो रूप आता है उसमें उनको नई नई विलक्षणता और दिव्यता दिखाई दे रही है। विराट रूप को देखकर अर्जुन इतने घबरा गए, चकित हो गए, चकरा गए, व्यथित हो गए कि उनको यह ख्याल ही नहीं रहा कि मैंने क्या कहा है और मैं क्या कह रहा हूँ। पहले तो अर्जुन ने तीनों लोगों के व्यथित होने की बात कही थी
पर यहाँ सब प्राणियों के साथ साथ स्वयं के भी व्यथित होने की बात कही है। तो एक बात को बार बार कहना अर्जुन के भयभीत होने और आश्चर्यचकित होने का ही चिन्ह है। तो संसार में देखा भी जाता है कि जिसको भय, हर्ष, शोक, आश्चर्य आदि होते हैं, उसके मुख से स्वाभाविक ही किसी भी शब्द या वाक्य का बार बार उच्चारण हो जाता है। जैसे कोई सांप को देखकर भयभीत होता है तो बार बार सांप 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 ऐसे कहता है। तो कोई सज्जन पुरुष आता है तो हम हर्ष में भरकर आइए आइए आइए, अरे वाह कहते हैं। कोई प्रिय व्यक्ति मर जाता है तो शोकाकुल होकर एक ही शब्द को बार बार दोहराते हैं कि घर में अंधेरा हो गया, हमारा लूट गया, वगैरह वगैरह। तो अर्जुन ने भी भय और हर्ष को अपने को स्वीकार किया है, क्योंकि वे एक ही बात को बार बार दोहरा रहे हैं। तो दिखने वाले और देखने वाले, व्यथित करने वाले और व्यथित होने वाले सब प्राणी और स्वयं अर्जुन भी भगवान रूप के ही अंतर्गत हैं। नभः स्पृशं दीप्तम् अनेकवर्णं व्यात्ताननं दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णु। क्योंकि हे विष्णु, आपके दैदीप्यमान अनेक वर्ण हैं, आप आकाश को स्पर्श कर रहे हैं, अर्थात सब तरफ से बहुत बड़े हैं। आपका मुख फैला हुआ है, आपके नेत्र प्रदीप्त और विशाल हैं। ऐसे आपको देखकर भयभीत अंतःकरण वाला मैं धैर्य और शांति को प्राप्त नहीं हो पा रहा हूँ। तो यहाँ पे भगवान से अर्जुन कह रहे हैं कि आप साक्षात सर्वव्यापक विष्णु हैं, जिन्होंने पृथ्वी का भार दूर करने के लिए कृष्ण रूप से अवतार लिया है। आपके काले, पीले, श्याम, गौर आदि अनेक वर्ण हैं जो बड़े ही देदीप्यमान हैं। आपका स्वरूप इतना लंबा है कि वह आकाश को स्पर्श कर रहा है, इतना ऊंचा है कि आकाश तक पहुंच रहा है। वायु का गुण होने से स्पर्श वायु का ही होता है, आकाश का नहीं। तो फिर यहाँ आकाश को स्पर्श करने का तात्पर्य क्या है? तो मनुष्य की दृष्टि जहाँ तक जाती है वहाँ तक तो उसको आकाश ही दिखाई देता है, पर उसके आगे कालापन दिखाई देता है। कारण कि जब दृष्टि आगे नहीं जाती, थक जाती है, तब वह वहाँ से लौटती है। जिसके आगे कालापन दिखाई देता है, यही दृष्टि का आकाश को स्पर्श करना है। तो ऐसे ही अर्जुन की दृष्टि जहाँ तक जाती है वहाँ तक उनको भगवान का विराट रूप ही विराट रूप दिखाई देता है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि भगवान का विराट रूप असीम है, जिसके आगे दिव्य दृष्टि भी सीमित है। तो जैसे कोई भयानक जंतु किसी जंतु को खाने के लिए अपना मुख फैलाता है, ऐसे ही मात्र विश्व को चट करने के लिए मानो आपका विराट मुख फैला हुआ दिखाई दे रहा है। आपके नेत्र बड़े ही देदीप्यमान और विशाल दिख रहे हैं। तो इस तरह आपको देखकर मैं भीतर से बहुत व्यथित हो रहा हूँ। मुझे कहीं से भी धैर्य और शांति नहीं मिल रही है। अर्जुन की दृष्टि जहाँ तक जाती है वहाँ तक उनको विराट रूप ही दिखता है। सा काष्ठा सा परा गति, अर्थात वह परमात्मा सबकी परम अवधि और परम गति है। दंष्ट्रा करालानि च ते मुखानि दृष्टैव कालानल सन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्मा प्रसीद देवेश जगन्निवास। आपके प्रलय काल की अग्नि के समान प्रज्वलित और दाढ़ों के कारण विकराल भयानक मुखों को देखकर मुझे ना तो दिशाओं का ज्ञान हो रहा है और न शांति ही मिल रही है। इसलिए हे देवेश, हे जगन्निवास, आप प्रसन्न होइए। तो यहाँ महाप्रलय के समय संपूर्ण त्रिलोकी को भस्म करने वाली जो अग्नि प्रकट होती है उसे संवर्तक अथवा कालाग्नि कहते हैं। उस कालाग्नि के समान आपके मुख हैं, जो भयंकर भयंकर दाढ़ों के कारण बहुत विकराल प्रतीत हो रहे हैं। उनको देखने मात्र से ही भय लग रहा है। अगर उनका कार्य देखा जाए तो उसके सामने किसी का टिकना मुश्किल है। तो ऐसे विकराल मुखों को देखकर मुझे दिशाओं का भी ज्ञान नहीं हो रहा है।
इसका तात्पर्य है कि दिशाओं का ज्ञान होता है सूर्य के उदय व अस्त होने से, पर वह सूर्य तो आपके नेत्रों की जगह है, अर्थात वह तो आपके विराट रूप के ही अंतर्गत आ गया है। इसके सिवाय आपके चारों ओर महान प्रज्वलित प्रकाश ही प्रकाश दिखाई दे रहा है, जिसका न उदय हो रहा है न अस्त हो रहा है। इसलिए मुझे दिशाओं का कोई ज्ञान नहीं, और विकराल मुख को देखकर भय के कारण मैं किसी भी प्रकार सुख शांति प्राप्त नहीं कर पा रहा हूँ। तो आप सब देवताओं के मालिक हैं, आप संपूर्ण संसार आप में ही निवास करता है, अतः कोई भी देवता मनुष्य भयभीत होने पर आपको ही पुकारेगा, आपके सिवाय और किसको नहीं पुकार सकता, तथा और सुनेगा भी कौन। इसलिए मैं भी आपको पुकार कर कह रहा हूँ कि हे देवेश, हे जगन निवास, आप प्रसन्न हो जाइए। भगवान के विकराल रूप को देखकर अर्जुन को ऐसा लगा कि मानो भगवान बड़े क्रोध में आए हुए हैं। इस भावना को लेकर ही भयभीत अर्जुन अब भगवान से प्रसन्न होने की प्रार्थना कर रहे हैं। तो अब अर्जुन आगे के 2 श्लोकों में मुख्य योद्धाओं का विराट रूप में प्रवेश होने का वर्णन करते हैं। अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैवावनिपालसङ्घैः भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथासौ सहास्मदीयैरपि योधमुख्यैः वक्तानि ते त्वरमाणा विशन्ति दंष्ट्रा करालानि भयानकानि केचिलिद्वलग्ना दशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णिर्तैरुत्तमाङ्गैः। यानी हमारे पक्ष के मुख्य योद्धाओं के सहित भीष्म, द्रोण और वह कर्ण भी आप में प्रविष्ट हो रहे हैं। राजाओं के समुदायों के सहित धृतराष्ट्र के वे ही सब के सब पुत्र आपके विकराल दाढ़ों के कारण भयंकर मुखों में बड़ी तेजी से प्रविष्ट हो रहे हैं। उनमें से कई एक तो चूर्ण हुए सिरों सहित आपके दांतों के बीच में फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी भगवान का ये काल रूप है, उग्र रूप है, जो सभी को ग्रस रहा है। संपूर्ण सृष्टि उनमें लीन हो रही प्रतीत हो रही है। हमारे पक्ष के धृष्टद्युम्न, विराट, द्रुपद आदि जो मुख्य योद्धा लोग हैं, वे सबके सब धर्म के पक्ष में हैं और केवल अपना कर्तव्य समझकर युद्ध करने के लिए आए हैं। हमारे इन सेनापतियों के सहित पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण और सूतपुत्र, उन्होंने देखिए कर्ण को अभी भी सूतपुत्र नाम से संबोधित किया है, क्योंकि उनके प्रति जो उनकी भावना है वो यहाँ पे साफ दिखाई दे रही है। प्रसिद्ध सूतपुत्र कर्ण भी आप में प्रविष्ट हो रहे हैं। यहाँ भीष्म, द्रोण और कर्ण का नाम लेने का तात्पर्य है कि ये तीनों ही अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए युद्ध में आए थे। तो यहाँ पर भीष्म जी की प्रतिज्ञा दुनिया में प्रसिद्ध है कि उन्होंने पिताजी की प्रसन्नता के लिए विवाह न करने की प्रतिज्ञा की और हमेशा ब्रह्मचारी रहे। इस प्रतिज्ञा पर वे इतने डटे रहे कि उन्होंने गुरु परशुराम जी के साथ युद्ध किया पर अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ी। भगवान ने पहले हाथ में शस्त्र ग्रहण न करने की प्रतिज्ञा की थी, परंतु जब भीष्म ने यह प्रतिज्ञा कर ली कि आज जो हरहि न शस्त्र गहाऊं, तो लाजो गंगा जननी को शांतनु सुत न कहाऊं, तो भगवान को भी अपनी प्रतिज्ञा छोड़कर एक बार चाबुक और दूसरी बार चक्र लेकर भीष्म जी की तरफ दौड़ना पड़ा। तो इस तरह भीष्म की प्रतिज्ञा बनी रही और भगवान की प्रतिज्ञा टूट गई। यहाँ पे द्रोणाचार्य दुर्योधन का अन्न खाकर उनके वृत्ति भोगी रहे हैं, इसलिए वे युद्ध को अपना कर्तव्य समझकर युद्ध में लग जाते हैं और अंत में देवताओं की बातें सुनकर और युद्ध में अपने ब्राह्मणोचित धर्म को समझकर युद्ध से उपरत होते हैं। द्रोणाचार्य में इतनी निष्पक्षता थी कि गुरु भक्त और विद्या में तत्पर अर्जुन को ब्रह्मास्त्र छोड़ना और उसका उपसंहार करना, ये 2 विद्याएं सिखा दी।
परंतु अपने पुत्र अश्वत्थामा को केवल ब्रह्मास्त्र छोड़ना ही सिखाया, उपसंहार करना सिखाया ही नहीं। ऐसे ही कर्ण के बारे में विशेषता है कि कर्ण की दुर्योधन के साथ मित्रता थी। उस मित्रता रूप कर्तव्य को निभाने के लिए वे युद्ध में आते हैं। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कर्ण तू कुंती का बेटा है ऐसा कहने पर भी वे दुर्योधन के पक्ष में ही अड़े रहते हैं और उन्होंने भगवान से कहा कि यह बात आप धर्मराज युधिष्ठिर से मत कहना, क्योंकि अगर उनको पता लग जाएगा तो वे मुझे बड़ा समझकर वे राज्य मुझे दे देंगे और मैं राज्य दुर्योधन को दे दूंगा। इससे पांडव सदा के लिए दुखी रहेंगे। तो कर्ण बड़े दृढ़ प्रतिज्ञ थे, दानवीर भी थे। तो इंद्र के मांगने पर उन्होंने अपने नैसर्गिक जन्मजात कुंडल और कवच उतार कर दे दिए थे। माता कुंती के द्वारा मांगने पर उन्होंने उनको 5 पुत्र बने रहने का वचन भी दे दिया, जिसमें उन्होंने कहा, माँ मैं युधिष्ठिर, भीम, नकुल और सहदेव को तो मारूंगा नहीं, पर अर्जुन के साथ मेरा युद्ध होगा। युद्ध में अगर अर्जुन मुझे मार देगा तो तेरे 5 पुत्र रहेंगे, और अगर मैं अर्जुन को मार दूंगा तो भी तेरे 5 पुत्र रहेंगे। तो यहाँ पे दुर्योधन के पक्ष में जितने भी राजा लोग जो युद्ध में दुर्योधन का हित चाहते हैं, उन सभी राजाओं के समूहों के साथ धृतराष्ट्र के, दुर्योधन, दुशासन आदि 100 पुत्र विकराल दाढ़ों के कारण अत्यंत भयानक आपके मुख में तेजी से प्रवेश कर रहे हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो विराट रूप में वे चाहे भगवान में प्रवेश करें, चाहे भगवान के मुख में जाएं, एक ही लीला है, परंतु भावों के अनुसार उनकी गतियां अलग अलग प्रतीत हो रही हैं। इसलिए भगवान में जाएं अथवा मुखों में जाएं, वे हैं तो विराट रूप में ही। जैसे खाद्य पदार्थों में कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो चबाते समय सीधे पेट में चले जाते हैं, पर कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो चबाते समय फंस जाते हैं। ऐसे ही आपके मुखों में प्रविष्ट होने वालों में से कुछ तो सीधे पेट में जा रहे हैं, पर कुछ चूर्ण हुए मस्तक सहित आपके दांतों और दाढ़ों के बीच में फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं। तब यहाँ पे एक शंका होती है कि योद्धा लोग तो अभी सामने युद्ध क्षेत्र में खड़े हुए हैं, फिर वे अर्जुन को विराट रूप के मुखों में जाते हुए कैसे दिखाई दिए? तो इसका समाधान यह है कि भगवान विराट रूप में अर्जुन को आसन्न भविष्य की बात दिखा रहे हैं। भगवान ने विराट रूप दिखाते समय अर्जुन से कहा था कि तू और भी जो कुछ देखना चाहता है वह भी इस मेरे विराट रूप में देख ले। तो अर्जुन के मन में संदेह था कि युद्ध में हमारी जीत होगी या कौरवों की, इसलिए उस संदेह को दूर करने के लिए भगवान अर्जुन को आसन्न भविष्य का दृश्य दिखाकर मानो यह बताते हैं कि युद्ध में तुम्हारी ही जीत होगी। आगे अर्जुन के द्वारा प्रश्न करने पर भी भगवान ने यही बात कही है। तो अर्जुन भगवान के विराट रूप में आसन्न भविष्य को देख रहे हैं। कालातीत होने से भगवान में भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों काल वर्तमान ही है। तो जो अपना कर्तव्य समझकर धर्म की दृष्टि से युद्ध में आए हैं और जो परमात्मा की प्राप्ति चाहने वाले हैं, ऐसे पुरुषों का विराट रूप में नदियों के दृष्टांत से प्रवेश करने का वर्णन अर्जुन अब आगे के श्लोक में करते हैं। लेकिन आज यही समाप्त करती हूँ, इससे आगे कल। जय श्री कृष्ण।